सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः नमो नमो जिनशासनस्य श्रीमदात्मवल्लभ समुद्रेन्द्र दिन्न रत्नाकर सूरि गुरुभ्यो नमो नमः। आज वैशाख शुद्धि एकादशी यानी शासन स्थापना का दिन। अपना जिन शासन परम सत्य है, इसका पालन करने से अवश्य में आत्मा कर्मों का क्षय करता है। गुरु कर्मा आत्मा लघु कर्मा बनते हैं। ऐसे शासन की स्थापना करने वाले यदि कोई हैं तो वे अरिहंत कहलाते हैं। अरि यानी कि शत्रु, घाती कर्मों से बढ़कर के आत्मा के लिए कोई शत्रु है नहीं। ऐसे चारों घाती कर्मों का क्षय करने वाले आत्मा केवली कहला सकते हैं, सभी अरिहंत नहीं कहला सकते। अरिहंत बहुत परोपकारी तत्व होते हैं। उन्होंने साधना करके ऐसी शक्ति पाई होती है जिसके कारण से वे बहुत सारे जीवों को, भवी जीवों को मुक्ति के मार्ग को दिखलाते हैं। अगर वे चलना चाहते हैं तो उनको वे आने वाले उस मार्ग पर चलने वालों को साधक और बाधक सभी परिस्थितियों से वे वाकिफ कराते हैं। कैसे कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो, वो सब कुछ बतलाने वाले अरिहंत होते हैं। वे अरिहंत धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, उनको हम अरिहंत कहते हैं। उनके पास 34 अतिशय और वाणी के 35 गुण होते हैं। वे सभी आत्मिक दोषों से मुक्त होते हैं। सभी के सभी आत्मिक दोषों का हम आकलन करें तो वे सभी के सभी आत्मिक दोष 18 दोषों में गिन लिए जाते हैं। उन 18 दोषों से वे मुक्त होते हैं। 12 गुणों से वे युक्त होते हैं। उनकी बाह्य रिद्धि समृद्धि 8 महाप्रातिहार्यमय होती है और 4 जो गुण होते हैं, जो कि गुण कहलाते हैं, वे आत्मिक गुण 8 महाप्रातिहार्य और 4 गुण जिनको कि हम अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पूजातिशय कहते हैं। इन 12 गुणों से जो युक्त होते हैं, उनका शरीर जो होता 32 लक्षणों से नहीं, 1008 लक्षणों से सुशोभित विभूषित उनका शरीर होता है। ऐसे अरिहंत परमात्मा बहुत उपकारी हैं। उपकारी होने के कारण से वे अपने पंच परमेष्ठी भगवंतों में से पहले गिने जाते हैं। और यह जो हमारा ध्वज है, इसमें भी 5 रंग हैं। अरिहंतों
की और अरिहंत पद की यदि हमको आराधना करनी हो तो सफेद रंग उत्तमोत्तम व्यवस्था है। इसीलिए अरिहंत हमारा धर्म संस्थापक है, केंद्र में है और विशेष करके एक शाश्वत यंत्र है जिसको कि हम सिद्ध चक्र यंत्र कहते हैं। उस सिद्ध चक्र यंत्र के मूल में, केंद्र में अरिहंत परमात्मा है, बीच में है। अतः पंचवर्णी ध्वज में सफेद रंग को हमने बिल्कुल बीच में रखा है। दूसरा रंग है लाल। यदि हमको सिद्धों की आराधना करनी हो, सिद्धों से आत्म संबंध बनाना हो ध्यान के माध्यम से, तो लाल रंग उत्तमोत्तम व्यवस्था है। इसीलिए जैन ध्वज में सिद्धों के प्रतीक के रूप में हम लोग लाल रंग की पट्टी रखते हैं। सिद्ध यानी कि कौन? अरिहंत धर्म के संस्थापक हैं। सिद्ध आत्माएं वे हैं जो अरिहंत भगवंतों के द्वारा बताए गए धर्म व्यवस्था का पालन करते हुए कर्म क्षय की व्यवस्था के अनुसार जीते हुए जो आठों कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, जो सच्चिद आनंदमय बन जाते हैं, मुक्ति में रहते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद कभी भी किसी भी आत्मा का, सिद्ध आत्मा का संसार में आवागमन, आना जाना मिट जाता है। वे पूर्ण रूपेण चैतन्य स्वरूप, पूर्ण रूपेण शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा स्वरूप को जिन्होंने पाया वे आत्मा सिद्ध कहलाती हैं। याद रखिएगा, अरिहंत परमात्मा भी अपने जीवन काल में 2 जनों को प्रणाम करते हैं। जिस समय दीक्षा लेते हैं, नमो सिद्धाणम अवश्यमेव कहते हैं। चाहे वे अरिहंत भरत क्षेत्र में हो, ऐरावत क्षेत्र में हो, महाविद्य क्षेत्र में हो, भूतकाल में जितने भी हुए, वर्तमान काल में जितने भी हैं और भविष्य काल में जितने भी होंगे, वे दीक्षा के समय नमो सिद्धाणम कह करके उन सिद्धात्माओं को जो कि सिद्धि गति को पा चुके हैं, उन सिद्धात्माओं को अवश्य में प्रणाम करते हैं। और समम शरण में जब विराजमान होते हैं तब वे नमो तित्थस्स कह करके धर्म तीर्थ को प्रणाम करते हैं। जिस धर्म तीर्थ की उन्होंने स्थापना की उसको वे प्रणाम करते हैं। नमो तित्थस्स और नमो सिद्धानम। तीसरा पद है आचार्य पद। एक व्यवस्था आज के दिन खास याद करके रखना, अरिहंत धर्म व्यवस्था का संस्थापक है, प्रथम प्ररूपक है। गणधर भगवान स्वयं अरिहंत भगवंतों के द्वारा शासन को संभालने की, मुनियों के समूह को संभालने की, यानी कि गण को संभालने की आज्ञा जिन्होंने पाई तीर्थंकर भगवंतों से, वे गणधर कहलाते हैं। शासन के संस्थापक अरिहंत परमात्मा, शासन के सबसे पहले संभालने वाले यदि कोई हैं तो वे गणधर भगवंत हैं। और गणधर भगवंतों के बाद शासन को संभालने की जिम्मेदारी यदि किसी के पास है तो वह आचार्य भगवंतों के पास है। अरिहंत के 12 गुण, सिद्ध के 8 गुण, आचार्य के 36 गुण, 36 ऐसी 36 को जो धारण करे उसका नाम आचार्य श्री जी हैं। आचार्य श्री जी तीर्थंकर
गणधर और केवली भगवंतों के अभाव में दीपक के समान माने जाते हैं। अरिहंत परमात्मा सूर्य, केवली आत्मा चंद्रमा और आचार्य धर्म को प्रकाशित करने वाला, तत्वों को प्रकाशित करने वाला, परमात्मा के द्वारा प्ररूपित लोक और अलोक इत्यादि के स्वरूप को बहुत अच्छे ढंग से अर्थ की अपेक्षा से समझाने वाला, पूरे के पूरे संघ की यानी कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका स्वरूप परमात्मा के द्वारा संस्थापित श्री संघ की व्यवस्था को संभालने वाला होने के कारण से वह शासन रूपी महल का एक प्रमुख और मजबूत स्तंभ माना जाता है। आचार्य भगवंत सचमुच में एक बहुत जिम्मेदाराना पद है, जो कि धर्म के प्रति भी और संघ के प्रति भी, संघ के प्रत्येक सभ्य के प्रति एक अपना दायित्व संभालते हैं। वे आचार्य कहलाते हैं। आचार्य श्री जी की आराधना, आचार्यों की आराधना और आचार्य पद की आराधना के लिए हमारी जैन परंपरा में पीले रंग को उत्तमोत्तम माना गया है। इसीलिए अरिहंत का सफेद, सिद्ध का लाल और आचार्य का पीला रंग। शासन के ध्वज में, जिन शासन के ध्वज में चौथा रंग है हरा, हरे रंग से सीधा सा संबंध है उपाध्यायों की आराधना और उपाध्याय पद की आराधना का। जैन परंपरा में आचार्य पद को राजा के समान माना गया, तो उपाध्याय पद को महामंत्री के समान माना गया। सचमुच में उपाध्याय की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उपाध्याय श्री जी 25 गुणों के धारक होते हैं और वे सभी जनों को, साधु भगवंतों को तैयार करते हैं, वाचनाएं देते हैं, विशेष करके अध्यापन, जिन शासन का स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप तत्वों का, जिसके माध्यम से आत्मा धर्म को बारीकी से समझ सके, उसके पालन के लिए तैयार हो सके, साधु धर्म में वह स्थिर रह सके, यह ज्ञान का पूरा विषय है, समझ का पूरा विषय देने की जिम्मेदारी उपाध्याय भगवंतों की है। सचमुच में शासन में जैसे आचार की प्रमुखता है, वैसे ही ज्ञान की भी प्रमुखता है। याद रखिए, आचार्य भगवंत प्रमुख रूप से आचार धर्म का उपदेश देते हैं। उपाध्याय भगवंत आगमों में कथित सभी के सभी तत्वों का, सभी के सभी विषयों का प्रमुख रूप से उपदेश देते हैं। वे उपाध्याय भगवंत कहलाते हैं। और उपाध्याय भगवंत शासन के लिए महोपकारी होने के कारण से शासन ध्वज में जिस तरीके से नमस्कार महामंत्र में पंच परमेष्ठी भगवंतों के क्रम में चौथे नंबर पर हैं, उसी ही तरीके से हमारे यहां अरिहंत प्रथम सफेद रंग के माध्यम से, सिद्ध लाल, आचार्य पीला, उपाध्याय हरा, और उसके बाद में आता है साधु भगवंतों का पद। साधु भगवंतों की और साधु पद की आराधना के लिए काला रंग है, नीला रंग नहीं, याद रखना। जो परंपरा है वो काले रंग की ही परंपरा है। जैसे
सफेद रंग के साथ अरिहंत, लाल रंग के साथ सिद्ध, पीले रंग के साथ आचार्य, हरे रंग के साथ उपाध्याय भगवंत और काले रंग के साथ साधु भगवंतों को याद किया जाता है, उनकी साधना के प्रति एक अहोभाव। और याद रखिएगा, सिद्ध तो कोई गृहस्थी भी बन सकता है, परंतु अरिहंत तो वही बनता है जो पहले साधु बनता है, साधुता को जीता है, फिर वे जाकर के साधुता की साधना करते करते निष्पाप मन, निष्पाप वचन, निष्पाप काया, इस संकल्प का पालन करते करते साधु से ही वे अरिहंत बनते हैं। साधु से ही सिद्ध भी बना जा सकता है। ठीक है, गृहस्थ भी बनते हैं, मना नहीं है, क्योंकि आगमों में विधान है, आचार्य उपाध्याय साधु ही बनते हैं। साधु एक प्रकार से मूल पद है। साधु महाराज के 27 गुण होते हैं। वे साधना में, आत्मरमणता में परमात्मा के द्वारा बताए गए साधु समाचारी का प्रमुख रूप से पालन करते हैं। साधु भगवंतों की आराधना के लिए काला रंग, काला रंग, काला रंग, यहां पर शुकन अपशुकन की कोई बात नहीं है। साधु का स्मरण सदा शुकन है, साधु का ध्यान सदा शुकन ही शुकन है। इन पांचों परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण हमेशा बना रहे और इन पांचों रंगों वाले ध्वज का गौरव तुम्हें समझना है। समझो, जिस तरीके से मंदिर की पहचान अमुक 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 धर्म वालों के लिए आराधना, साधना, उपासना का यह स्थल है, केवल ध्वजा से पहचाना जाता है ना। धर्म के साथ देश, संस्कृति, धर्म, इन सब का गौरव जुड़ा हुआ है। बस पंच रंगों के माध्यम से अनंत उपकारी, महामंगलकारी पांचों परमेष्ठी यानी कि परम उच्च पदों का ध्यान भी आप लोग करें, करते रहें। इन पांचों का स्मरण नमस्कार महामंत्र में बताया गया है। सब्ब पावप्पनासनो, पांचों परमेष्ठी भगवंतों से हमेशा हमेशा संबंध बनाने के लिए यह ध्वज एक अत्यंत उपयोगी प्रयोग है। और आपको कहना चाहता हूं, गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने 70 भेदी पूजा में ध्वज पूजा बनाते हुए पंचरंगी ध्वज का उल्लेख किया है। कोई भी देख सकता है, यानी कि पंच परमेष्ठी में जिन धर्म और जिन धर्म में पंच परमेष्ठी भगवान, इन दोनों की युति को हमेशा ख्याल में रखें। और इस दोनों की युति को याद दिलाने वाला जिन शासन का ध्वज है, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा साथिया, साथिये के ऊपर 3 बिंदु और 3 बिंदु के ऊपर एक आधे चंद्रमा की तरह रेखा और उसके ऊपर भी एक रेखा। यह कुछ नहीं है, ये केवल संसार जो स्वस्तिक है उसके जो 4 पंखुड़ियां, वो 4 गतियों की प्रतीक हैं। और जो 3 बिंदु हैं उसके ऊपर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वरूप धर्म के सूचक हैं। और उसके ऊपर जो चंद्रमा के आकार में है वो सिद्ध शिला की सूचक है, और उसके ऊपर की जो रेखा है वो सिद्ध शिलाओं के ऊपर विराजमान सिद्धों की प्रतीक रेखा है। अतः संसार से मुक्ति का मार्ग यह हमारे पंचरंगी ध्वज है।
और इन पांचों परमेष्ठी भगवंतों का खूब खूब ध्यान करें, पालन करें, इनकी भक्ति करें, इनका पूजन करें, इनका कीर्तन करें और इनके जो गुण हैं उनको अपनाएं, इनकी वाणी के अनुसार जिए। इतना ही पंचरंगी ध्वज को प्रणाम करते हुए हमेशा आपको ख्याल रखना है।